हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 की ये न्यू बुक है वर्ष 2024-25 की। तो यहाँ पे देख लीजिए पूरे पाठ दिए हुए हैं। इसमें पहला पाठ में आता है आपका वर्दे, दूसरे में है आत्मविश्वास। तो इस तरह से जो है आपको जो है इस वीडियो में 1 से लेकर 24 तक जो है पूरा पाठ दिया हुआ है। तो 1 से लेकर पूरे 24 तक के जो है पूरे पाठ का जो है सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पाठ 3 लिखा है मध्य प्रदेश की संगीत विरासत का। पहला प्रश्न आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पे देख लीजिए पहला प्रश्न आता है आपका भारतीय संस्कृति की आत्मा किसे कहा गया है। तो पहले में आपका दिया है धन को, स्वास्थ्य को, संगीत को, राजा को। तो आपका राइट आंसर होगा सी नंबर, संगीत को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। तो इसमें से आपको सही उत्तर कर देना है अवयवी समास। तो यहाँ पे आपको अवयवी समास लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका तीसरा में है भारत रत्न लता मंगेशकर का स्वर कोकिला कहा जाता है क्योंकि वे, तो आपको यहाँ पे भर देना है बी नंबर, सुरीली गायिका थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा में है ध्रुपद गायन के प्रेरणता कौन थे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, राजा मानसिंह तोमर। तो इस तरह से आपको भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पाँचवें में है मालवी गीतों को राग दरबारी ढंग से गाने वाले गायक कौन कौन हैं। तो आपको यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, सिंधराम कोमकली। तो इस तरह से भर लेना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको 6वें में तानसेन भर लेना है, 7वें में है आपको तन्मय भर लेना है, और 8वें में देवास, और 9वां में आपको संगीत, और 10वें में जो आपको इक भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 में है समाधि स्थल और राग रागनी शब्दों का समास विग्रह कीजिए। तो आपको उत्तर में लिखना है समाधि स्थल, समाधि का समास। दूसरा है राग रागिनी का हो जाएगा राग और रागिनी। तो इस तरह से आपको लिख लेना है। इसके बाद आता है आपका 12वां प्रश्न क्रमांक 12 में है लता मंगेशकर द्वारा गाए गए किसी एक राष्ट्रभक्ति गीत बोल मुखड़ा लिखिए। तो आपको लिखना है ऐ मेरे वतन के लोगों। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है बादशाह अकबर ने तानसेन से क्या हट की थी। तो आपको उत्तर में लिखना है बादशाह अकबर ने अपने दरबार में तानसेन से अपने संगीत का प्रभाव दिखाने का हट किया। तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है उस्ताद अलाउद्दीन खान क्यों प्रसिद्ध है। तो आपको उत्तर में लिखना है मैहर की शारदा भवानी का पुण्य तीर्थ प्रख्यात सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान को पाकर संगीत का तीर्थ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 15 में किन्हीं 5 वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए। उनमें से किसी एक वाद्य यंत्र को बजाने वाले प्रसिद्ध संगीतकार का नाम वाद्य यंत्र के सामने लिखिए। तो आपको लिखना है पहला है देखिए तबला, उसके सामने लिखना है आपको जाकिर हुसैन, सितार में लिखना है पंडित रविशंकर, शहनाई में लिखना है बिस्मिल्लाह खान, और सितार में लिखना है हरि प्रसाद चौरसिया, और तबला में लिखना है तलीफ खां। तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है। तो आपको उत्तर में लिखना है उन्होंने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया, इसीलिए वे समूचे राष्ट्र की गायिका हैं। तो इस तरह से आपको उत्तर करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में है अपने क्षेत्र के किसी एक लोकगीत की 4 पंक्तियाँ लिखिए और यह भी बताइए कि इसे कब गाया जाता है। तो आपको उत्तर में लिखना है सावन लोकगीत। अरे बहना छाई घटा घनघोर, सावन के दिन आ गए, उमड़ उमड़ घन गरजते, अरे बहना ठंडी ठंडी पहल फुहार। तो इस तरह से जो है आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18 में है मध्यकालीन भारत में संगीत का परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई। इस स्थान पर संगीत से जुड़ा कौन सा आयोजन होता है। तो आपको उत्तर में लिखना है मध्यकालीन भारत में संगीत की अनूठी परंपरा रही है। यह परंपरा ग्वालियर घराने से प्रारंभ हुई। ग्वालियर में अखिल भारतीय तानसेन समारोह का 3 दिवसीय आयोजन किया जाता है।
इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है, मानव जीवन से संगीत कैसे जुड़ा है, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसको जो है आप अपने से भी लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर देख लीजिए, यहाँ पे आप इस तरह से लिख लीजिएगा। ऋषि मुनियों और साधकों की हजारों वर्षों की तपस्या एवं परिश्रम का प्रतिफल है। संगीत कहा जाता है कि जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता वह समाज भी प्राणहीन हो जाता है। जिस समाज में कुमार गंधर्व जैसे संगीत प्रेमी पैदा हो जाते हैं वहाँ देश धन्य हो जाता है। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिंधराम कोंकली था। अपने पंडित B.R. देवधर से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। 7 वर्ष की अल्प आयु में ही वे बाल गायक के रूप में विख्यात थे। तो इस तरह से आपको 19 का उत्तर करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न क्रमांक 20 में है, आप अपनी पसंद के किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है स्वर कोकिला, लता मंगेशकर। आपको जो संगीतकार पसंद है आप उसके बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है स्वर कोकिला, लता मंगेशकर के बारे में। पहला है, इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में 1947 में हुआ। दूसरा है, उन्होंने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया है। तीसरे में है, इन्हें समूचे राष्ट्र की गायिका कहते हैं। चौथा है, इनके गले में सरस्वती स्वयं विराजमान थीं। पाँचवें में है, वे अपनी दिनचर्या के प्रति सदैव सचेत रहती हैं। छठवें में है, इनकी इच्छा शक्ति ही उनकी सफलता का मूल मंत्र है। सातवां था, लता जी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इस तरह से आपको जो है लिख लेना है। इसके बाद आता है आपका पाठ 4। पाठ 4 में है अपराजिता। तो यहाँ पे आपकी निर्देश दिए हुए, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न आता है बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहला में है, इस पाठ में अपराजिता किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर चंद्रा को। तो आपको यहाँ पे लिख देना है डॉक्टर चंद्रा को। दूसरा है, अपराजिता पाठ किस विधा में है। तो आपको जो है उत्तर में लिख देना है संस्मरण। तो यहाँ पे आपको उत्तर में भी लिख देना है संस्मरण। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में है, डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा सहयोग किसका था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा B नंबर, उनकी जननी का। इसके बाद नेक्स्ट है चौथा, डॉक्टर चंद्रा की इच्छा क्या बनने की थी। तो आपको उत्तर में करना है A नंबर, चिकित्सक। पाँचवें में है, वह कमज़ोर है परंतु साहसी है। खाली जगह पर कौन सा उचित शब्द रखने पर यह संयुक्त वाक्य बनेगा। तो यहाँ पे आपको भर देना है परंतु। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका खाली स्थान वाले क्वेश्चन। तो आपको पहले में भरना है। छठवें में है, लेखिका शिवानी का मूल नाम गौरा पंत। तो यहाँ पे आपको गौरा पंत लिखना है। और 7वें में आपको जो है लखनऊ भरना है। और 8वें में है माइक्रोबायोलॉजी भरना है आपको। 9वां में जो है आपको विस्मयादि बोधक भरना है। और 10वें में है आपको परीक्षा ध्यान भरना है। तो इस तरह से आपको भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है, पाठकीय लेखिका ने अपनी पंक्तियों से किसे प्रेरणा लेने को कहा। तो आपको उत्तर में लिखना है, लेखिका अपनी पंक्तियों के माध्यम से उन व्यक्तियों को प्रेरणा देना चाहती है जिनकी भुजा करने पर उनका साहस थम गया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 में है, डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व को एक शब्द या एक वाक्य में व्यक्त कीजिए। तो आपको उत्तर में लिखना है अपराजिता, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 में है, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखिए। तो आपको रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार आपको लिखना है। पहला है साधारण या सरल वाक्य, दूसरे में है मिश्रित वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में है, डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रमण्यम के किस गुण से आप प्रभावित हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है, उन्होंने अपने सुख को त्याग कर अपनी पुत्री के सपनों को सच में बदला। इस गुण ने मुझे प्रभावित किया। इसके बाद आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है, अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को देवांगना क्यों कहा है। तो आपको उत्तर में लिखना है, क्योंकि विकलांग होने के बावजूद भी उनमें धैर्य साहस था। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 में है, साहसी जननी किसे कहा गया है और क्यों। तो आपको उत्तर में लिखना है, साहसी जननी
डॉक्टर चंद्रा की माता सुब्रमण्यम को कहा गया है क्योंकि 25 वर्ष तक उन्होंने कठिन साधना की थी। इसके बाद आता है आपका 17। प्रश्न क्रमांक 17 में है, इस पाठ का शीर्षक अपराजिता क्यों कहा गया है? तो आपको उत्तर में लिखना है, यह एक ऐसी विकलांग महिला की मार्मिक कथा है जिसमें अद्भुत धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति और अनवरत साधना से अपने जीवन को सक्रिय और सफल बनाया। विषम परिस्थितियों में वह साहसपूर्वक आगे बढ़ती रही, अपराजिता बनी रही। तो इस तरह से आपको प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर लिखना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 में है, डॉक्टर चंद्रा की ऊपरी धड़ में गति कैसे आई? तो आपको उत्तर में लिखना है, 1 वर्ष तक कष्ट साहस उपचार चला और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है, 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसे कठिन साधना की? इस वाक्य में लेखिका ने किसके जीवन को कठिन साधना कहा है और क्यों? तो आपको उत्तर में लिखना है, डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी टी सुब्रमण्यम को 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कठिन साधना की। इस साधना का सुखद अंत हुआ 1976 में, जब चंद्रा को डॉक्टर मिली माइक्रोबायोलॉजी में अपंग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टर पाने वाली चंद्रा प्रथम भारतीय है। जब इसे सामान्य ज्वर के चौथे दिन परीक्षालय हुआ तो गर्दन के नीचे इसका स्वार्ग अचल हो गया। बड़े बड़े डॉक्टरों ने कहा यह कभी रोग मुक्त नहीं हो पाएंगी। इस तरह से आपको प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर लिखना था। तो यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।